नमस्कार, वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। जी हां, 24 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या काल शुरू होने वाला है इजराइल के लिए? क्या 24 घंटे बाद ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है? ऐसी खबर है कि एक दिन बाद इजराइल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हालांकि इजराइल की भी पूरी तैयारी है और हमले के बाद बड़ा पलटवार होगा। तो क्या युद्ध की आग में पूरा मध्य पूर्व झुलसने वाला है? इसी पर हम बड़े अपडेट्स आपको देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। 24 घंटे बाद ईरान कर सकता है हमला। इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान। अमेरिकी चुनाव के बाद बड़ा हमला होगा। और आपको बता दें, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है इजराइल पर हमले का? क्या ईरान 24 घंटे बाद हमला कर देगा? क्या इजराइल पर काल मंडरा रहा है? तो एक दिन बाद महाविध्वंसक क्या अटैक होने वाला है? बड़ा सवाल यही है। आइए कुछ बताते हैं आपको खबरें क्या है। खबर यह है कि बहुत बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त ईरान है। 1 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी करेगा ईरान। IRGC भी हमले में होगा शामिल। मिसाइल ड्रोन तक की ही सीमित नहीं रहेगा। ईरान पिछली बार से ज्यादा घातक हथियार से अटैक करने वाला है, ऐसी खबर है। और जंग में IRGC क्यों? 26 अक्टूबर को दरअसल हुए हमले का बदला लेगा। अपने सैनिकों के मारे जाने का बदला लिया जाएगा IRGC की ओर से। अब संभावित हमला कहां कहां हो सकता है हमला? देखिए, सैन्य बेस है, एयर बेस है, VVIP ठिकाने हैं, जो प्रधानमंत्री आवास है, गैस स्टेशन है, तेल डिपो है। ये वो सेंसिटिव जोन है जहां पर हमला किया जा सकता है। ये वो एरियाज हैं जहां पर हमला हो सकता है। और बीते 24 घंटे में इजरायली शहरों पर 250 रॉकेट दागे गए हैं। हमास, हिजबुल्लाह के साथ ही यमन और इराक से भी हमले शुरू हो चुके हैं। अब माना यह जा रहा है कि हमलों के पीछे ईरान का षड्यंत्र है। प्रॉक्सी की आड़ में ईरान इजराइल पर अटैक कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या आज रात होगा यही सब? इसी रिपोर्ट में जानिए। इजराइल के शहरों में सायरन बज रहे हैं। अलग अलग इलाकों में बारूदी बारिश हो रही है। इजरायली आसमान में कभी रॉकेट नजर आते हैं तो कभी उड़ान भरते आत्मघाती ड्रोन, जो लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। यह सिलसिला बीते कुछ घंटों से नहीं, बल्कि बीती रात से जारी। 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इजराइल पर हमले रुक नहीं रहे। बीते 24 घंटे से इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंसा है। कभी उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह हमले करता है तो कभी हमास इजराइल पर रॉकेट दाग देता है। कभी हूती की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ती नजर आती है, तो कभी इराकी रेजिस्टेंस अपना बारूदी जखीरा इजराइल को दहलाने के लिए लॉन्च कर देता है। बीते 24 घंटे से इजराइल पर ऐसा ही बारूदी वज्रपात जारी है। माना जा रहा है कि यह हमले ईरान के प्लान का पहला चरण है, जिसके अंत में वो इजराइल को दहलाने वाला है। सवाल है कि ईरान का इजराइल के खिलाफ प्लान क्या है? उसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ईरानी प्रॉक्सी के हमलों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये नहारिया की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। ये ड्रोन हमले एक फैक्ट्री पर किए गए। ये हमले के बाद का वीडियो है। तस्वीरों में फैक्ट्री की छत पूरी तरह से तबाह नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गलीलोत आर्मी बेस पर भी हमले किए। ये हमले नासर 2 मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से किए गए। दक्षिणी लेबनान में मौजूद रामिम मिलिट्री पोस्ट को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। हमले में एक चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने क्रायोत शहर पर रॉकेट वर्षा की। दावा है कि ये रॉकेट खाली जगहों पर जाकर गिरे।
एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल को दहला रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यमन में मौजूद हूती ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हूती इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो इजरायली मालवाहक जहाज का बताया जा रहा है, जिसे हूती ने समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दी। दावा है कि ये एक इजरायली कंपनी का मालवाहक जहाज था, जिसे स्विस कैनाल से होते हुए ग्रीस तक जाना था, लेकिन यमन के पास पहुंचते ही बाब अल मंदीब में इसे तबाह कर दिया गया। हूती का दावा है कि इसे बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए उड़ा दिया गया। एक तरफ हिजबुल्लाह और हूती इजराइल के खिलाफ आक्रामक है, तो दूसरी तरफ हमास में शक्ति संचार हो गया है। उसने 2 हफ्ते बाद इजराइल पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी। सवाल है कि अचानक ईरानी प्रॉक्सी इतनी आक्रामक क्यों हो गई है। दरअसल इसकी वजह ईरान है, जो इजराइल से प्रतिशोध लेने के इंतजार में है, लेकिन उससे पहले वो इजरायली डिफेंस को कमजोर कर देना चाहता है। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। माना जा रहा है कि इजराइल के कई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे। कुछ इलाकों में आयरन डोम भी तकनीकी समस्या से जूझ रहा है। कई शहरों में अलार्म सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यूएस ने सुरक्षा के लिए इजराइल में 3rd डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इजराइल जल्द से जल्द अपने डिफेंस को दुरुस्त करना चाहता है। ऐसे में ईरान इजराइल को प्रॉक्सी चक्रव्यूह में फंसाए रखना चाहता है, ताकि इजराइल अपनी डिफेंस लाइन मजबूत नहीं कर पाए। डिफेंस सिस्टम के मामले में इजराइल की हालत कैसी हो चुकी है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। इजराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन बड़े आराम से घूम रहे हैं, लेकिन कोई सायरन नहीं बज रहा। ड्रोन को तबाह करने के लिए भी इजराइल को अपाचे हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि ऐसे में ईरान हमले क्यों नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान अमेरिकी चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो इजराइल को दहला सकता है, लेकिन उससे पहले वो इजराइल को कमजोर कर देना चाहता है। ऐसे में ईरानी प्रॉक्सी ग्राउंड ऑपरेशन में लगी आईडीएफ फोर्स पर भी पूरी ताकत से हमले कर रही है। हमास के हमलों में गाजा में कुल 7 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं लेबनान में भी 1 इजरायली सैनिक के मारे जाने की खबर है। हालांकि इजराइल ने भी प्रॉक्सी पर पलटवार शुरू कर दिया है। सबसे कड़ा एक्शन उसने हूती के खिलाफ लिया है। ये स्वेज कैनाल की तस्वीरें हैं, जहां से इजरायली युद्धपोत को गुजरते हुए देखा गया। दावा है कि इजराइल ने रेड सी में अपने नेवल शिप को तैनात कर दिया है, जिस पर 500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। इसके जरिए वो हूती पर लगाम लगाने की तैयारी में है। लेबनान पर भी इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांडर मारा जा चुका है। आईडीएफ ने अपने एक बयान में कहा कि हमने लेबनान के जोइया में हमला किया। यहां हिजबुल्लाह की रॉकेट यूनिट का कमांडर मौजूद था। यह हमला बेहद सटीक था, जिसमें हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। साफ है कि इजराइल किसी भी कीमत पर प्रॉक्सी को दोबारा हावी होने देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल में 1 अक्टूबर से भी बड़ी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए तैयार है। ईरान के 2 प्रांत में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। पहाड़ियों के नीचे बने मिसाइल बेस पर IRGC एक्टिव है। बैलिस्टिक मिसाइल से कर सकता है हमला। तो ईरान की कसम सामने आई है कि इजराइल नहीं बचेगा। आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं।
बिग वॉल के जरिए कि क्या कुछ सामने आ रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा सामने आया है कि इजराइल बचेगा नहीं। क्या कुछ कहा जा रहा है दावे में, आपको बताएंगे। ईरान पर नया हमला होगा और जरूर होगा, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कह रहे हैं। IRGC के डेप्यूटी कमांडर अली फदावी ने ये कहा है कि हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन प्लान हमारा तैयार है कि इजराइल पर अटैक होगा। ऐसा जवाब देंगे जिसका इजराइल को अंदाजा तक नहीं है कि हम क्या जवाब देंगे। इजराइल को गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, ये कहना है ईरान का। और ईरान ने टारगेट लिस्ट भी तैयार कर ली है। एक और बड़ी खबर है, इजरायली हमलों से नुकसान का ब्यौरा तैयार कर दिया गया है। IRGC कमांडर्स को मिशन की जानकारी दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी स्टडी की रिपोर्ट सामने आई है। और ईरान के मिसाइल बेस इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। लोरिस्तान प्रांत में खुरमाबाद मिसाइल बेस है। आपको बताते हैं ये ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। दरअसल इसी बेस पर सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए गए हैं। रिपोर्ट है कि यहाँ ईरान ने हमले के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। अब 26 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल बेहद उत्साहित है। इजराइल का हौसला इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसे हमले में कई कामयाबी मिली है। अब इजराइल फिर पलटवार के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका तनाव के इस माहौल का फायदा उठाकर ईरान के एटमी मिशन का अंत करवाना चाहता है। यही वजह है कि युद्ध की तैयारी सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब B-52 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। अगर फिर ईरान ने किया ऐसा हमला, अगर ईरान ने फिर दिखाई अपनी मिसाइलों की ताकत, तो इस बार इजराइल मचाएगा महातबाही। ईरान से मिले हमलों के संकेत के बीच इजराइल में बदले का प्लान तैयार हो रहा है। इजराइल इस बार इंतकाम के लिए ईरान की सबसे कमजोर नस पर प्रहार कर सकता है और वो होगा ईरान के परमाणु मिशन की संपूर्ण तबाही। इस बार ईरान के एटमी मिशन को तबाह करने की तैयारी है। 26 अक्टूबर के हमले के अनुभव का फायदा उठाया जाएगा। इजराइल ईरान के एयर डिफेंस की ताकत को परख चुका है। इजराइल को लेकर तुर्की को खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसके जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ईरान में एयर स्पेस बंद करने के बाद हलचल तेज है। तुर्की की खुफिया रिपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि 26 अक्टूबर की तरह ही इजराइल फिर 3 चरणों में हमला करेगा। हमले के पहले चरण में एयर डिफेंस को टारगेट किया जाएगा। ईरान में घुसने के लिए एक खास रूट तैयार किया जाएगा। एक खास इलाके के सभी एयर डिफेंस को भस्म किया जाएगा। छब्बीस अक्टूबर के हमले में इजराइल को पता चल चुका है कि S-400 या S-300 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती किन लोकेशन पर की गई है और उन्हें कैसे ड्रोन भेजकर एक्टिव किया जा सकता है। इजराइल एक बार फिर इसी तरह से ईरान के एयर डिफेंस को एक्टिव करवाएगा। फिर फाइटर जेट और मिसाइलों से उसे नष्ट कर दिया जाएगा।
इसके बाद दूसरे चरण का हमला शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण का हमला ईरान में घुसकर किया जाएगा। एटमी सेंटर के करीब मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। एटमी सेंटर की सुरक्षा को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। फाइटर जेट ईरान में घुसकर मिसाइल हमले करेंगे ताकि एटमी सेंटर की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस को नष्ट किया जा सके। इजराइल इस दौरान बहुत बड़ा जोखिम उठाने वाला है और माना जा रहा है कि इस हमले में अमेरिकी B-52 बॉम्बर दूर रहकर इजराइल की मदद करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ईरान के एटमी सेंटर जमीन के नीचे बनाए गए हैं। परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम ठिकाने अंडरग्राउंड हैं। इजराइल को बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करना होगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका की कुछ घातक बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाएगा और उसे गिराने के लिए इजराइल को अपने कार्गो विमानों के लिए ईरान में सेफ जोन तैयार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में C-130 हरक्यूलिस विमान से हमला हो सकता है। GBU-43/B बम को एटमी ठिकाने पर गिराया जाएगा। जमीन से 200 फीट नीचे तक मौजूद ठिकानों को नष्ट किया जा सकेगा। इजराइल क्या और कैसे करने वाला है, इसकी जानकारी नेतन्याहू के अलावा किसी को है तो वो है बाइडेन। लेकिन अमेरिका में चुनाव है, इसलिए इजराइल सब्र रख रहा है। अमेरिकी चुनाव नतीजे के बाद ही इजराइल अपने मिशन की शुरुआत कर सकता है। लेकिन चुनावी माहौल में भी अमेरिका ईरान के लिए तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपको मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नई तैयारियां दिखाते हैं। अमेरिका की तैयारियों से अंदाजा हो रहा है कि ईरान भी बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। B-52 बॉम्बर अपने साथ हवा से सतह पर मार करने वाले रॉकेट के साथ 30 टन से अधिक बम ले जाने में सक्षम है। अमेरिका का यह बॉम्बर 20 मिसाइल लेकर पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। अमेरिका की ऐसी तैयारी इसलिए है क्योंकि ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां एक धमाका एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकता है। फिलहाल ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए मुमकिन है कि आज रात इजराइल के पहले प्रहार के साथ ही ईरान से भी हमले की शुरुआत हो जाए। ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चे से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ऐसी तैयारी कर ली। फिलहाल अमेरिका में सिर्फ वोटिंग खत्म होने और नतीजे आने की मियाद बेहद कम बची है। इजराइल इसलिए भी बेफिक्र है कि ट्रंप भी ईरान की एटमी ठिकानों पर हमले के पक्ष में है। अब सरकार किसी की भी बने, लेकिन अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ इस मिशन में साथ देता रहेगा। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका इजराइल को नहीं रोक पाएगा और ईरान का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा ईरान। कई नए हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। 26 अक्टूबर का बदला लेने की तैयारी की जा रही है। इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्लान है। और ग्लोबल ब्रेकिंग ये है कि 3 नवंबर की सुबह ईरान के एक प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
इसी प्रांत में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट बेस है और माना यह जा रहा है कि ईरान परमाणु बम का परीक्षण भी कर चुका है। इससे पहले 1 और 2 नवंबर को ईरान ने ऐलान किया कि वो परमाणु बेस बनाने के करीब है, साथ ही इजराइल पर हमले करने को भी तैयार है। इजरायली डिफेंस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि ईरान हमले के टारगेट भी तय कर चुका है। अब किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हो सकती है। ईरान ने 26 अक्टूबर के इजरायली हमले के प्रतिशोध का एटमी प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस बार ईरान का पलटवार महासंग्राम की शुरुआत करा सकता है, क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है। नवंबर की सुबह को ईरान में ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे यह तय माना जा रहा है कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है। ईरान के सेमनान प्रांत में 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी महसूस नहीं किए गए, इसीलिए इस भूकंप को सामान्य नहीं माना जा रहा है। आशंका है कि ईरान के परमाणु परीक्षण के चलते ही यह भूकंप आया है। सेमनान प्रांत में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट बेस है और इसके करीब ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह भूकंप ईरान के रणनीतिक सलाहकार के बयान के बाद आया है। ईरान के रणनीतिक सलाहकार सैयद कमाल खराजी ने 1 नवंबर को बयान दिया कि परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक अब ईरान के पास है। 3 नवंबर की सुबह ही ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। माना जा रहा है कि ईरान ने 26 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल पर हमले इसलिए नहीं किए क्योंकि वो न्यूक्लियर डिटरेंस यानी इजराइल पर परमाणु शक्ति का दबाव बनाना चाहता है। ताकि इजराइल को यह समझ आए कि ईरान से उलझना महाविनाशक साबित हो सकता है। इजराइल पर ईरान के हमले के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम कमांडर अयतुल्लाह खामनेई ने 28 अक्टूबर को ही इजराइल पर हमले की तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए थे। दो नवंबर को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि 26 अक्टूबर के हमले इजराइल के लिए भयंकर भूल साबित होंगे। अमेरिका और इजराइल को कुचल देने वाला जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। माना जा रहा है कि ईरान 5 नवंबर से पहले इजराइल पर हमले कर सकता है और इसीलिए ईरान ने एक अहम रणनीतिक कदम उठाया है। ईरान ने नोटाम यानी नोटिस टू एयर मिशन जारी कर दिया है। इस इलाके में हवाई मिशन खतरनाक घोषित किए गए हैं। इस्फहान, सेमनान, करमेन शाह प्रांत से लेकर इराक बॉर्डर तक नोटाम जारी किया गया है। ये वही इलाका है जहां ईरान के परमाणु संयंत्र और मिसाइल बेस है। माना जा रहा है कि ईरान इसी क्षेत्र से इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू करने वाला है। रिपोर्ट यह भी है ईरान से 2 प्रांतों में पहाड़ियों के नीचे बने मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधि बढ़ गई है।
ईरान के हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के साथ साथ ईरान अपनी नेवी को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज संस्था की रिपोर्ट है कि ईरान इजराइल पर मिसाइल हमला जरूर करेगा। ईरान ने इजरायली हमलों से हुए नुकसान का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इजराइल के ठिकानों की लिस्ट बनाई जा चुकी है। IRGC के कमांडरों को मिशन सौंप दिए गए हैं। 5 नवंबर तक ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमलों से बचने के लिए इजराइल ने भी बड़ी तैयारी पूरी कर ली। इजराइल की जमीन पर 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। पहली लेयर में अमेरिका से पहुंचे 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। यह एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। यह मीडियम रेंज की मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। यह वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और मिसाइल हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। इसके साथ ही आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। यह हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को इंटरसेप्ट करता रहा है। इसके बाद एरो 3 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसके साथ तैनात डेविड स्लिंग भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। पेंटागन भी ये मान रहा है कि ईरान कभी भी हमले कर सकता है। इन हमलों से निपटने के लिए इजराइल के करीब B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए। हमले करने और हमलों से बचने की तैयारी हो चुकी है। अरब महासंग्राम का बिगुल कभी भी बच सकता है और इसका परिणाम परमाणु युद्ध भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरानी सेना की इजराइल को धमकी सामने आई है। जल्द ही इजराइल को मिलेगा जवाब, ये IRGC की तरफ से कहा गया। इजरायली हमलों पर पलटवार की तैयारी है। तो IRGC की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इजराइल को करारा जवाब मिलेगा और एक बार फिर से हमला किया जा सकता है ईरान की ओर से। लेकिन यह हमला कब होगा ये किसी को नहीं पता। ईरानी सेना IRGC की ओर से ये बड़ी धमकी सामने आई है। तो इजराइल को ये जो नई धमकी है उसके बारे में आपको बताते हैं। समर्थित संगठनों के साथ ईरान के पास रणनीतिक बढ़त है। दुश्मनों को जवाब देंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम शैतानी ताकतों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। किसी भी हद तक जाकर हम दुश्मन को हरा देंगे। हम दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित करेंगे। इजराइल को हमारा जवाब टाला नहीं जा सकता है। हमारा जवाब निर्णायक और बहुत असरदार होगा। हुसैन सलामी, ईरानी गार्ड चीफ, ये उनकी ओर से कहा गया है कि जवाब दिया जाएगा, वो भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी बहुत जल्द ईरान का बदला सामने आ सकता है। इसके 4 बड़े संकेत मिल रहे हैं। क्या संकेत है आपको बताते हैं। पहला बड़ा संकेत, खामेनेई का बयान जो आया उससे संकेत समझ में आते हैं। दुश्मन को करारा जवाब देंगे, ये कहा गया। दूसरा बड़ा संकेत, ईरान आर्मी चीफ का ऐलान, अपनी ताकत साबित करेंगे, ये कहा जा रहा है। तीसरा बड़ा संकेत आपको बताते हैं ईरान की तैयारी से जुड़ा है। मिसाइल बेस पर बड़े मूवमेंट देखे जा सकते हैं जो बताते हैं कि हमला होगा। और अमेरिकी तैनाती जो है वो चौथा बड़ा संकेत है। मिडिल ईस्ट में वॉरशिप और बॉम्बर भेजे गए हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला होगा, लेकिन बड़ा हमला होगा। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में IDF का ऑपरेशन चल रहा है। बेत उमर में इजराइल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ हमास लड़ाकों को पकड़ने का दावा किया गया। IDF ने इलाके में कई घर भी ढहा दिए हैं। तो एक और बड़ी खबर कि हमास को टारगेट करने के लिए हमले की कोशिश हो रही है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।
और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ का कमांडर अली बरकत को मारने का दावा किया जा रहा है। एरियल यूनिट ऑपरेट करता था अली बरकत, ड्रोन ऑपरेशन का एक्सपर्ट था अली बरकत। और आपको बताते हैं कि अली बरकत को ढेर करने के अलावा आईडीएफ ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 और बड़े कमांडर पर एक्शन ले लिया है। मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर जफर कदर फऊर की मौत हो गई है। बाथरूम से हिजबुल्लाह के नेवल कमांडर इमाद अहमद को पकड़ा गया है। इजरायली बॉर्डर से 140 किलोमीटर दूर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायल की स्पेशल कमांडो यूनिट ने ऑपरेशन को पूरा किया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के सोर्स के हवाले से ये सामने आई है खबर। और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजरायल ने नसरल्लाह समेत तमाम बड़े नेताओं को मार डाला, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले अभी भी जारी हैं। इसकी वजह हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अब कई गुटों में बंट गए हैं और इजरायल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान में मिले हथियारों से जाहिर हो रहा है। अब हिजबुल्लाह एक संगठन नहीं बल्कि छोटे छोटे सैकड़ों लड़ाकों की टोली है। जो कहीं से भी कभी भी इजराइल पर हमले कर रही है। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से हमला करके नसरल्लाह को खत्म कर दिया। कई टॉप कमांडर्स खत्म हो गए, पूरे नेटवर्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इससे सिर्फ हिजबुल्लाह का नेतृत्व खत्म हुआ, ताकत नहीं। क्योंकि हिजबुल्लाह का असली नेतृत्व ईरान के हाथों में है। हिजबुल्लाह के पास लड़ाकों की कमी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास मददगारों की भी कमी नहीं है। चेहरा नसरल्लाह का हो या फिर किसी और का, हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मिशन सिर्फ और सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊपरी नेतृत्व खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके बिखर गए हैं, लेकिन यह इजराइल के लिए और अधिक घातक साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके छोटे छोटे ग्रुप में बंट गए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने ग्रुप लीडर की बात मान रहे हैं। लड़ाकों के ग्रुप ने अपने अलग अलग ठिकाने बना लिए हैं। यही वजह है कि अब इजराइल को नए सिरे से खुफिया जानकारी जुटानी पड़ रही है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही इजरायली सेना पर अलग अलग जगहों पर अचानक हमले हो रहे हैं। इजराइल के इन 4 सैनिकों पर भी हिजबुल्लाह के छोटे से ग्रुप ने हमला किया। अचानक हुए हमले में सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि साउथ लेबनान के हर घर में हथियारों का जखीरा मौजूद है। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत हथियारों का यह जखीरा है। इजरायली सेना को साउथ लेबनान में ये हथियार मिले हैं। ये रूस के खिलाफ एक और सबूत भी है। हथियारों के जखीरे में मेड इन ईरान के साथ रूस में बने हथियार भी हैं। रूस सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि हूती की भी मदद कर रहा है। दावा है कि लाल सागर में पश्चिमी देशों के कार्गो शिप को टारगेट करने के लिए रूस ने सैटेलाइट डेटा से मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जरिए हूती तक पहुंची रूसी सैटेलाइट से जानकारी। रूसी सैटेलाइट से कमर्शियल शिप और अमेरिकी वॉरशिप की लोकेशन हूती को सौंपी गई।
रूसी सैटेलाइट से लोकेशन मिलने पर सटीक हमले करने में हूती कामयाब रहा। रेड सी में हूती ने पश्चिम के शिप्स पर 100 से ज्यादा हमले किए। इसी तरह रूस हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हिजबुल्लाह के 3000 से अधिक ठिकाने तबाह करने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार टारगेट कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब खबर रूस यूक्रेन फ्रंट से आपको बताते हैं। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स का हमला देखने को मिला है। स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है, 30 घायल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, वी-बैट ड्रोन से रूसी फोर्स में खलबली मची हुई है। वी-बैट ड्रोन से रूसी ठिकानों पर हमले हुए हैं। ड्रोन अटैक में कई रूसी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन ने अमेरिका से और वी-बैट ड्रोन मांगे हैं। तो यूक्रेन की ओर से एक बार फिर मांगा गया है कि और वी-बैट ड्रोन दिए जाएं अमेरिका से। यूक्रेन का एक जबरदस्त पलटवार सामने आया है। जो रूसी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अटैक हुआ है इन ड्रोन से। और आइए अब आपको बताते हैं वी-बैट ड्रोन से जुड़ी खास बातें क्या हैं। आपके लिए जो जानना जरूरी है कि क्यों खास होते हैं वी-बैट ड्रोन। इसकी वजह से यूक्रेन अमेरिका से और वी-बैट ड्रोन देने की मांग कर रहा है। अब देखिए, यूएस नेवी 2021 से ड्रोन की टेस्टिंग कर रही थी। यूक्रेन को जून 2024 में अमेरिका से ड्रोन मिले। ड्रोन 500 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। ड्रोन की मदद से रूसी एयर डिफेंस तबाह किया गया। ड्रोन से एयर डिफेंस पर सटीक जानकारी मिली है। सटीक जानकारी से हाइमार्स मिसाइल से हमला किया गया। तो ये है खासियत जो वी-बैट ड्रोन है उसकी। नवंबर में ही यूक्रेन हार जाए या सरेंडर को मजबूर हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन की धरती को जिस तरह से जला रही है उससे यूक्रेन के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ने खुद स्वीकार किया है कि युद्ध में पहली बार रूसी सेना इतना विध्वंसक हमला कर रही है। नेटो यूक्रेन को मेंबरशिप देने की तैयारी कर रहा है और इस बात से भड़की रूसी सेना यूक्रेन का वजूद खत्म करने के लिए ऐसे ड्रोन से हमले कर रही है जिससे थर्मोबैरिक वॉरहेड लगे हुए हैं। यूक्रेन का अंत निकट आ गया। कीव का बचना अब असंभव लग रहा है। यूक्रेनी सेना अगर सर्दी में ही सरेंडर कर दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये पहली बार है जब रूस यूक्रेन की धरती पर इतने बड़े और खतरनाक हमले कर रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद यूक्रेन कह रहा है। यूक्रेनी सेनाध्यक्ष अलेक्जेंडर साइरेस्की ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस सबसे खतरनाक हमले कर रहा है। सच भी यही, कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहर इस वक्त विनाश की बड़ी आग में जल रहे हैं। रूस कीव में 48 घंटे से जबरदस्त हमले कर रहा है। बीती रात रूस ने कीव में 5 घंटे तक हमला किया। हमले की वजह से कीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। जान बचाने के लिए लोगों को सबवे में शरण लेनी पड़ी। जिस तरह कीव जल रहा है उसी तरह यूक्रेन के कई प्रांत भी बारूदी आग में भस्म हो रहे हैं।
नेप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के इंडस्ट्रियल ठिकानों को बर्बाद कर दिया। खेरसॉन में रूस के हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। खेरसॉन में ही रूस ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। उल्हेदर में रूस ने हमला कर यूक्रेन के MLRS सिस्टम को तबाह कर दिया। जेपोरिजिया में रूस ने यूक्रेनी सेना की पूरी ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को जला दिया। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के होवित्जर तोप को भस्म कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा सैन्य संघार हुआ है। डोनेस्क में यूक्रेन के 505 सैनिक मारे गए, जेपोरिजिया में 60, खार्किव में 30, कुर्स्क में 150 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इस तरह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 745 सैनिकों का अंत हो गया। रूस ने एक हफ्ते में यूक्रेन में बहुत विध्वंसक हमले किए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने एक हफ्ते में 900 बम, 550 ड्रोन और 300 मिसाइलें फायर की। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन में हर रोज 2000 ड्रोन फायर कर रहा है। इसीलिए यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि अक्टूबर में रूस ने हर दिन 2000 ड्रोन से हमले किए। ज़ेलेंस्की का कहना है कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां रूस को हथियार बनाने के लिए सामान मुहैया करवा रहे हैं। अगर इस सप्लाई को नहीं रोका गया तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट जाएगा। रूसी सेना अब यूक्रेन में अपग्रेडेड ड्रोन से हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जो ड्रोन फायर कर रहा है उसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा है, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। इन सब के बीच रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिली तो महायुद्ध तय है। रूसी सेना नाटो से महाजंग के लिए तैयार है। अगर अमेरिका सोचता है कि रूस परमाणु हमला नहीं करेगा तो यह उसकी गलतफहमी है। बहुत जल्द वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करवा पाएंगे। अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो उनकी हत्या भी हो सकती है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से रूस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। युद्ध का अंजाम वही होगा जो दुनिया जानती है, मतलब यूक्रेन का खात्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।